आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। अगर ये अच्छा पढ़ लिए तो आगे का एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए मैं क्लास चालू करता हूँ। लेकिन आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह तीन संख्या 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। वे संख्या क्या है? ऑप्शन आपको सामने लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, आप लोग देखिए और बनाइए। तब तक मैं आपको सूचना दे दूं कि मैं रेशियो और प्रोपोर्शन का 3 वीडियो बना चुका हूं और आप लोग ने काफ़ी लाइक किए हैं। ठीक है, इसी तरह से इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए क्लास में चालू करता हूं। तो देख सकते हैं कि 3 संख्या है और जिसका रेशियो आपका गिवन है। ठीक है, रेशियो जो है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। तो इसको हम ना एक नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रेशियो को हमेशा लोग नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ये 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए, सब टर्म में 12 से गुना करेंगे, यानी कि 1/2 गुने 12 रेशियो 2/3 गुने 12 रेशियो 3/4 गुने 12। कट का कितना आएगा? 6। इससे कट जाएगा कितना? 4 × 12 और ये 4 × 12। तो ये 6, 4 दूना के 8 और 3 × 9। तो रेशियो क्या आया? 6 रेशियो 8 रेशियो 9, ये रेशियो आया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। इसमें सबसे बड़ी रेशियो 9 है, छोटी कौन है? 3 है। ये दोनों का अंतर मतलब कि 9 में से 6 घटाने के बाद कितना आया? 3। और यहाँ क्वेश्चन में अंतर कितना है? 36 है, यानी कि 3 = 36। तो 1 = कितना होगा? 36/3, 12 × 3 = 36, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आया? 12 आया। तो आपसे पूछा कि वे संख्या कौन सा है। ठीक है, तो बस रेशियो आपको मालूम है, रेशियो कितना है? 6, 8, 9। इसी रेशियो में क्या करेंगे? 12 से गुना कर लेंगे। ठीक है, इस रेशियो में कितना से गुना करेंगे? क्योंकि 1 का वैल्यू कितना है? 12। तो 6 का वैल्यू कितना आएगा? तो 6 गुने 12, तो 12 से गुना कर लेते हैं। तो कितना होगा? देखिए 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72। ठीक है, और ये कितना होगा? 12 × 8 = 96 और ये कितना होगा? 12 × 9 = 108। यही इसका संख्या निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये ऑप्शन किस में मिला? डी में मिला। ठीक है, तो मैं क्या किया एक बार फिर से समझिए। सबसे पहले ये रेशियो जो है वो भिन्न में दिया हुआ है, नहीं कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन वाला रेशियो को हम लोग कन्वर्ट करेंगे प्राकृत संख्या के रेशियो में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2, 3, 4, इसका एलसीएम निकालेंगे। 12 आया, 12 को प्रत्येक टर्म से गुना कीजिए। प्रत्येक टर्म से मैं गुना कर दिया और गुना करने के बाद रेशियो जो निकल गया 6 रेशियो 8 रेशियो 9। उसके बाद बोलता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। तो सबसे बड़ी देखिए 9 और सबसे छोटा कौन है? 6। 9 में से 6 घटाएंगे कितना आया? 3। तो क्वेश्चन के अनुसार 3 आया, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है कितना? 36 है। तो 3 का वैल्यू किसका होगा? 36 का बराबर। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 के बराबर। तो ये रेशियो में कितना है? 6। तो 6 में 12 से गुना करेंगे 72, 8 में 12 से गुना करेंगे 96, 9 में 12 से गुना करेंगे 108। यही मेरा क्या हो गया? संख्या हो गया। तो उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे। मैं ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? त्रिभुज की 3 भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? आपको सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है। तो देखिए जो रेशियो दिया हुआ है वो भिन्न में है। क्या रेशियो है? 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इस रेशियो को भी क्या करना होगा? प्राकृत संख्या में बदलना होगा। तो 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? 12 होगा। तो आप क्या कीजिएगा? 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 काट देगा इसको, 12 को 6 बार, 6 हो जाएगा।
3 चौका 12, तो ये 4 हो गया और 4 तिहाई के 12। आप समझ गए होंगे कि ये 6:4:3 में आया। सबसे छोटी भुजा कौन है? 3 है। जो आंसर जो होगा वो मेरा 3 का मल्टीपुल होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में सब में 3 का मल्टीपुल है, ठीक है। अगर कोई एक ऑप्शन रहता 3 का मल्टीपुल है कि 3 से कटने वाला, तो वो मेरा आंसर हो जाता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो चलिए, त्रिभुज का परिमाप 52 है और जानते हैं त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, a + b + c, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13, यानी इसको जोड़ के आया 13 और परिमाप यहाँ कितना है? 52। तो 13 का मतलब 13 जो यूनिट आया वो किसके बराबर है? 52 का, सॉरी 13 यूनिट जो है वो किसके बराबर है? 52 का। हम भी परिमाप निकाल दिए, 6 4 10 3 13, तो मेरा परिमाप निकला 13। क्वेश्चन का परिमाप कितना? 52। तो 13 बराबर 52, 1 = कितना हो जाएगा? 52/13, 13 चौका 52। तो 1 यूनिट का मान कितना निकला? 4 निकला। तो सबसे छोटी भुजा इसमें कौन है? 3 को क्या करेंगे? 4 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो इसमें ये आपका सी आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या है? ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। तो मान लेता हूं मैं कि 3 संख्या है A B C। तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 2:3 और दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 5:8। इसका रेशियो निकालेंगे। कैसे गुना करते हैं? 2 को 5 से, 5 दूना के 10, 5 तिहाई के 15 और फिर 8 तिहाई 24। इस टाइप को क्वेश्चन जो है हम लोग करना सीख चुके थे प्रथम वीडियो में। तो अगर आप प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग प्रथम सेकेंड थर्ड वीडियो बना चुके हैं अनुपात और समानुपात का। ये मेरा 4th वीडियो होगा। तो आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उसी में छिपा हुआ है, ठीक है। हम लोग यहाँ तो आप प्रॉब्लम करने लगे हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट है जो वहीं पे है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, मैं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8294413652 पे कांटेक्ट कीजिए, आपको टाइमिंग प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर एक बार कांटेक्ट कीजिए, इस व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं कॉल करूंगा या आप फिर टाइम मांगिए, मैं आपको टाइम प्रोवाइड करा दूंगा। जिस बैच में शामिल होना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग टू आपके टाइम जो होगा उसके अनुसार मैं आपको बैच अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम लोग 3 संख्या का रेशियो निकाल लिए। अब आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए दूसरी संख्या यहाँ पर 15 है, तो ऑप्शन में जो भी होगा वो 15 का मल्टीपुल होगा, वही दूसरी संख्या होगा। 15 के पार से कटने वाला, क्या ये 15 के पार से कटने वाला है? नहीं। क्या ये 15 के पार से कटने वाला है? हाँ, ये कटने वाला है। ये कटने वाला है? नहीं। ये कटने वाला है? नहीं। मेरा आंसर हो गया यहीं पे खत्म, ठीक है। अगर जिन बच्चों को आगे बनाना है तो आगे भी बना सकते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 है। चलिए इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 10 15 25 और 25 ये कितना है? 24। तो 25 25 50, उसमें से 1 घटा दीजिए, 49। ये 49 हो गया। 49 = कितना करेंगे हम लोग? जोड़े तो 49 आया, क्वेश्चन जोड़ा है तो 98 आया। तो 49 दूना के 98, 1 यूनिट का मान हो गया 2। तो ये कितना है? बी है ना, 15 यूनिट है। इसमें 2 से गुना कीजिए, 15 दूना के 30 आ गया। तो थोड़ा हम लोग चालाकी भी सीखेंगे और मूलभूत जो है वो भी सीखेंगे और थोड़ा चालाकी भी सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आप ये सीख गए होंगे। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और इन संख्याओं का योग 420 है तथा तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा? ये में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 3:4 में ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या का मान, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, जो भी आंसर होगा 4 का मल्टीपुल होगा। तो मेरे ख्याल से 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कट जाएगा 180, ठीक है। 8 1 कितना? 4 से कटना है ना, 80 कट जाएगा। हाँ, तो 4 से कटेगा, लगभग कट ही जाएगा सब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 संख्याओं का अनुपात
3:4 है और जोड़ कितना है 420 है, तो 4 3 7 हो जाएगा। देखिए 3:4, इसको पेन फ्री माइंड से ही बना लेंगे। देखिए कैसे, 4 और 3 7, तो 7 यूनिट का मान जो हो गया वो कितना होगा 420, 7 छके 42, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 6। तो इनमें सबसे बड़ी कौन है 4, 4 से गुना करेंगे, 4 छके 24, 240। देखिए ये 240 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये समझ जाएंगे। बहुत ही छोटे क्वेश्चन था, आप इस टाइप को बना सकते हैं, सीख सकते हैं। देखिए सीख गए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर देखिए क्या है, 68,000 रुपए को ABC में 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम इस रेशियो को प्राकृत संख्या के रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए ये A है, ये B है और ये C। 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। क्या करेंगे हम लोग, ये 2 4 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा 16 आएगा, 16 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, इससे कटेगा ये 4 हो जाएगा और 16 कम 16 ये 5 हो जाएगा। तो 8 4 5 ये रेशियो निकल गया। क्वेश्चन है सबसे बड़े में सबसे बड़ा कौन है 8, सबसे छोटा कौन है 4। ठीक है, भागों का अंतर 8 में से 4 घटाएंगे 4। ठीक है, तो ये 4 आ गया। तो अब देखिए ये 4 आ गया। अब देखिए 4 का मल्टीपुल यहाँ खोज लीजिए कौन कौन होगा। अच्छा 4 के मल्टीपुल लगभग सब है, क्या कि चेक करना होता है। लास्ट 2 जीरो देखते हैं, 4 का लास्ट 2 डिजिट 0 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो एक ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं देगा। देखिए कितना है 68,000 रुपये को बांटना है, तो इसको जोड़ दीजिए। ये 8 4 12, अब 12 अब 5 17, हम लोग जोड़े कितना है 17, इसको जोड़कर कितना आया 68,000। तो 17 इक्वल टू 68,000, 17 चौका 68। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 4000। कितना निकालना है 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्यों 4 यूनिट का निकालना है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर में सबसे बड़ा भाग 8, सबसे छोटा भाग 4, घटा देंगे। 8 में से 4 घटेगा 4 आया। बस 4 यूनिट का मूल्य बताना है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 4000, 4 यूनिट का मूल्य हो जाएगा 4000 से गुना करेंगे, 4 चौका के 16,000। तो ये मेरा 16,000 आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। देखिए A, B और C के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है ना। इतना रेशियो दिया है, ये A का अनुपात, B का अनुपात, ये C का अनुपात है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः होगा। नया अनुपात क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो पहले से इसका वेतन का अनुपात कितना है, देखिए ये A ये B C कितना है 2:3:5 का है। इसमें कितना वृद्धि हुआ है, A में 15% की वृद्धि हुआ है। तो 15% अगर पहले 100 रुपया होगा तो अब कितना मिलेगा, 15 रुपया बढ़ गया तो 115 रुपया, यानी कि यहाँ पर 115 बटा में 100 लिखेंगे। फिर अनुपात ये 3 कितना 10% बढ़ा तो 110 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ दीजिए, 110 बटा में कितना 100। और फिर अनुपात कितना 20%, तो 5 का 20%, देखें वो 20% है, वृद्धि हुआ है इसलिए जोड़ देंगे। 100 में जोड़ेंगे तो 120 बटा या 100। तो नीचे देख रहे हैं सब में तो 100 है, तो ये 100 कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पे 115 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। तो चलिए 5 से मैं काट देता हूँ। 5 के पास है ये 5 दूना के 10, 1 5 तिहाई के 15 23। अच्छा 23 दूना के 46 हो जाएगा। 23 कहीं पे है, ये 23 है ना। तो हो सकता है कि यही आंसर हो। मैं पूरा कैंसिल करके बता दूं आपको। तो ये 5 से काटे, 5 के पारा से ये कितना होगा 5 1 का 5 दूना के 10, 1 आएगा 5 दूना के 10, 22 पचे 110। और ये होता है 24 पचे 120। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये कट जाएगा, 2 के पारा से ये कटेगा 11 बार में, 2 के पारा से कटेगा 12 बार में। ठीक है, देखिए तो ये 23 अनुपात
11 तिहाई के 33 और 12 पचे 60, तो यही आंसर हो गया। तो हम लोग यहीं पे निकाल सकते थे। जैसे ही 23 आया तो हम सोचेंगे कि 2 तक कहीं कट जाएगा, 23 देखते हैं अकेला यहाँ पे था, ठीक है। तो हम लोग इतना टाइम बचा सकते हैं और 23 यहाँ मिल गया एक, और कहीं जगह 23 नहीं है, तो यही उसका ऑप्शन हो जाएगा। तो हम लोग बनाते वक्त ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है, और वो कैसे शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिक बात को ख्याल रखना पड़ेगा, और इस तरह से जरूरी नहीं कि हर बार पूरा के पूरा बनाया जाए, कभी कभी पूरा बनाते भी हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 7 कर चुके हैं। देखिए क ख ग के वेतन क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में थे। यदि उनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों में क्रमशः नया अनुपात क्या होगा। आपको इसमें से सिलेक्शन करना है कि इसका नया अनुपात क्या होगा। तो पहले वो किस अनुपात में था, देखिए ये क, ये ख और ये ग, ये 3:5:7 में थे। अब क्या हो गया कि उनके वेतन में क्रमशः 50%, 60% और 50% की वृद्धि हो गई, ना कि बढ़ गया है। तो पहले बढ़ गया है तो 100 में क्या कीजिए, 50 जोड़ दीजिए, 150 लिखिए, 150 बटा यहाँ पर 100। फिर यहाँ कितना वृद्धि हुआ है, 60, तो कितना हो जाएगा 160 बटा में 100, और इधर कितना फिर 50 वृद्धि हुआ है तो 100 में, यानी कि पहले 100 रुपया कमाते हैं तो 50% वृद्धि हो गया, तो 50 रुपया वृद्धि हो गया तो 150, तो ये 150 बटा में 100। अब देखिए सबके नीचे 100 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए एक जीरो से ये भी कट गया, सब कट गया, तो 15 तिहाई के 45। यहाँ पर देखिए अगर कोई कटने वाला है 5 से 5 से 5 से 5 से कट जाएगा। तो चलिए 5 के पास से हम काट लेते हैं, 5 के पास से 5 तिहाई 15, ठीक है, तो 3 तिहाई के 9 देखिए यहाँ पर है ना, तो एक 9 मिल गया, तो आखिर यही होगा, कहीं कि 9 कहीं स्टार्टिंग है नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन होगा। हम यहीं पर बनाकर छोड़ देंगे। फिलहाल कंफर्म करने के लिए देखिए 5 के पास है 5 तिहाई के 15, 5 के पास है ये कट जाएगा, ठीक है, और 5 के पास है ये कटेगा 5 तिहाई के 15, तो 3 तिहाई के 9 अनुपात ये 16:7 तो ये रिक्वायर्ड अनुपात हम लोग को मिल गया ऑप्शन डी में। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ 8। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत इजी क्वेश्चन है। अनुपात और समानुपात आपको समझना होता है और इसका एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना पड़ता है बहुत सारा क्वेश्चन में। तो हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन सीखते हैं, ठीक है, और जब ये आपको आने लगेगा तो दूसरा एक्सरसाइज जो करेंगे वहाँ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये टॉपिक, और इस पर हम लोग बहुत चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राशि ए, बी और सी में क्रमशः 3, 5 और 12 का अनुपात है। तो देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है कितना, 3:5:12 के अनुपात में है। यदि ए और बी दोनों में कुल शेयर सी से 800 रुपये कम है, देखिए ये ए का शेयर ये बी का शेयर, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 8, और ये क्या है सी का शेयर कितना है 12। तो बोला कि ए और बी दोनों के कुल शेयर सी से 800 रुपये कम है। यहाँ पर देखिए दोनों का कुल शेयर 3 और 5 कितना हो गया 8, और सी कितना 12, कितना कम है 12 में से 8 घटा दीजिए, कितना आएगा 4 कम है, ठीक है। और यहाँ पर कितना कम है 800, तो 4 का वैल्यू हो गया 800, 4 दुना के 8, 1 का वैल्यू हो गया 200, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ए के कितने शेयर है, ए का कितना हिस्सा है 3 हिस्सा है, एक हिस्सा का मान कितना है 200 रुपये, तो 3 हिस्सा का मान कितना हो जाएगा 200 से गुना कीजिए 600 रुपये, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। तो उम्मीद है कि मैं जो समझाया वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।